नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 पीएम राजस्थान में आपका स्वागत है। बीजेपी ने जब से टिकट जारी किए हैं 41 सीटों पर, उसके बाद से पार्टी में कई जगह विरोध के सुर नजर आ रहे हैं। लगातार विरोध हो रहा है। दरअसल पार्टी ने जिन 41 सीटों पर टिकट दिए हैं, उनमें 29 पर चेहरे बदल दिए हैं। कई पुराने लोगों के टिकट काट दिए हैं। विरोध इस बात पर भी है कि कई जगह पर पार्टी ने उन लोगों को खड़ा किया है जो पिछली बार पार्टी के ही खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इस बात को लेकर लगातार विरोध है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पार्टी मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं प्रत्याशियों को क्षेत्र के अंदर, और कार्यकर्ता जयपुर में मुख्यालय तक आकर इस्तीफे की बात कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ कोटपुतली में। कोटपुतली में पार्टी ने पिछली बार जो के प्रत्याशी थे मुकेश गोयल, उनका टिकट काटकर हंसराज गुर्जर को टिकट दिया है, जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और पार्टी की हार का कहीं ना कहीं कारण बने थे। इसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और उम्मीदवारों में काफी नाराजगी है। इसके चलते कोटपुतली में बड़ी संख्या में इस्तीफे हुए हैं। हमारे साथ मुकेश गोयल मौजूद हैं, जिनके समर्थन में बड़ी संख्या में इस्तीफे हुए हैं। मुकेश जी, जी क्या नमस्कार। कारण है? नमस्कार, आपका स्वागत है। जी क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में इस्तीफे हुए हैं? किन किन ने इस्तीफे दिए हैं? सबसे पहले तो जो मूल कारण है वो बताता हूँ आपको कि टिकट बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि हर जगह पर एक से अधिक लोग टिकटार्थी हैं, आकांक्षी हैं। लेकिन कोटपुतली में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने 2018 में बीजेपी का टिकट मांगा, नहीं मिलने पर उसने भारतीय जनता पार्टी के झंडे जलाए और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को जलाया और भारतीय जनता पार्टी के सभी केंद्र के बड़े नेताओं के उसने चित्र जलाए और भारतीय जनता पार्टी के मुर्दाबाद के नारे लगाए। यहाँ पे समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के रोष है और सब लोगों का ये मानना है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है जिसने पूरे 5 वर्ष न तो भाजपा में काम किया, न पहले कभी किया और न जनता के बीच में रहा। 58 महीने तक गायब रहने वाले व्यक्ति को, पार्टी विरोधी व्यक्ति को, जिसने पार्टी के साथ सदैव कभी काम नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना इस व्यक्ति की छवि को लेकर के विरोध है। और भारतीय जनता पार्टी कोटपुतली के लगभग 400 से अधिक कार्यकर्ता, जिसमें जिले के पदाधिकारी हैं, जिला पार्षद हैं और पंचायत समिति पार्षद हैं, नगर पालिका पार्षद हैं, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे तमाम लोग इस फैसले को लेकर, इस निर्णय के विरोध में हैं। यह निर्णय पार्टी के द्वारा बदला जाना चाहिए, ऐसी मांग लेकर के सब लोग जयपुर गए। कार्यकर्ताओं ने आग्रह मुझसे किया, लेकिन मैंने कहा अभी मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप जो भावनाएं अपनी नेतृत्व को बताना चाहें बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यह व्यक्ति 3 चुनाव लड़ चुका है। 2003 का कांग्रेस से चुनाव लड़ा और वह चुनाव भी हारा, और 2013 और 18 दोनों बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, दोनों बार में उसकी जमानत जब्त हुई। और 3-3 बार चुनाव हारने वाले व्यक्ति पर आखिर किस प्रकार विश्वास किया गया, किन लोगों ने गलत रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखी, इन सब की गहन जांच यदि नहीं होती है, इसी प्रकार आगे भी टिकट वितरण होगा तो मुझे लगता है पार्टी का बड़ा नुकसान होने वाला है। और इस निर्णय से कोटपुतली की जनता भी बहुत ज़्यादा हतप्रत है। आम जनता सब ये निर्णय की अपेक्षा नहीं कर रही थी, ऐसी अपेक्षा थी पार्टी में काम करने वाले व्यक्ति को मिलेगा। और रही मुकेश गोयल यानी मेरी बात, तो मैंने लगातार पूरे 10 वर्ष कोटपुतली में लोगों के लिए काम किया है और आधी रात को भी, चाहे अस्पताल का विषय हो, चाहे किसी बीमार का विषय हो, चाहे कोरोना का वक्त हो, चाहे लंबी का वक्त हो, हर वक्त मुकेश उनके साथ परिवार की नाते खड़ा रहा है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम बढ़ाने की सदैव कोशिश की है और इस निर्णय से मुझे भी खेद है, ठेस लगी है और इस सब के लेकर के कार्यकर्ताओं में, सब लोगों में निराशा की स्थिति है। ऐसा लगता है कि आज कोटपुतली के अंदर भाजपा कार्यकर्ता विहीन हो गई है। मुकेश जी, आपने कहा कि जिस कैंडिडेट ने भाजपा का झंडा जलाया, जिसने कमल का निशान जलाया और जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उसे टिकट दे दिया गया, तो ऐसा क्यों हुआ पार्टी के अंदर? लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर किसी न किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा भी षड्यंत्र रचा गया है। कुछ इसमें पार्टी के भी बड़े नेताओं को गलत जानकारी दी गई है और ये परिवार मूलतः पूरा कांग्रेसी परिवार रहा है। जब राजेश पायलट जी और उनकी पत्नी
का वोट भी इस परिवार के घर में जुड़ा रहा है सदैव। 2003 से कांग्रेस से चुनाव लड़ा। जब 2008 में यहाँ पर अचानक से राजेंद्र यादव कांग्रेस में आए और वो टिकट लेकर आ गए, तब यह परिवार थोड़ी दूरी बनाकर रहने लगा, लेकिन फिर भी यह परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा। सचिन पायलट जी का वोट भी आज इसके परिवार में जुड़ा हुआ है, लेकिन यह सब स्थिति अलग है। सबसे बड़ा विषय तो एक ही है कि जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के झंडे जलाए, हम कैसे आज उसके साथ सारे कार्यकर्ता बैठ सकते हैं, कैसे सारे कार्यकर्ता उसके साथ लग सकते हैं। भले जातिगत आधारों पर भी टिकट दिए जाते हैं, कार्यकर्ता को नहीं देना हो, जाति आधार सोचना हो, तो जाति के भी कार्यकर्ता हमारे कोटपुतली में बहुत से लोग थे। 14 लोग टिकट प्रार्थी थे, 14 लोग मांग रहे थे, हर जाति का व्यक्ति खड़ा था, और यदि उनमें से किसी एक को मिलता तो तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर के यह चुनाव लड़ते। और इस कोटपुतली में जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, राजेंद्र यादव जो 10 साल से लगातार विधायक भी हैं और इस राजस्थान की सरकार के अंदर गृह राज्य मंत्री हैं, अनेक मंत्रालयों का प्रभार उनके पास है, और राजेंद्र यादव के इस 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर कोटपुतली का आम जन इतना त्रस्त है, यहाँ पर गुंडागर्दी है, लूट है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, तभी यह सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें मंत्री पद इस कोटपुतली को मिला हुआ है। बल्कि कोटपुतली के लोग मंत्री जी से इतने त्रस्त, अब की बार जनता चाहती थी कि मंत्री जी को विदा करें, कांग्रेस को यहाँ से विदा किया जाए और ऐसे भाजपा के चेहरे को जिताया जाए जिसके दिल में सबके लिए जगह है। आज पूरी कोटपुतली की जनता ये इस फैसले को सुनकर नाखुश है, बल्कि हतप्रभ भी है जनता। और जहां भी मैं भी जाता हूं, लोग पूछ रहे हैं क्या कर दिया बीजेपी ने, ये क्या क्या निर्णय किया, आखिर कैसे इस व्यक्ति को टिकट मिला। लोग भी तरह तरह के सवाल हम सब पर उठा रहे हैं, आखिर कैसे भाजपा में ये व्यक्ति टिकट लेने में कामयाब हो गया, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप कह रहे हैं किस तरह से टिकट लेने में कामयाब होगा, इस तरह का उदाहरण सिर्फ कोटपुतली में नहीं है, पूरे जो 41 की लिस्ट है उसके अंदर 8 ऐसे जगह पर टिकट बांटे गए हैं जो पिछली बार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। मैं तो कहीं मानता हूं, लगता है बीजेपी के जो टिकट बांटने के सिस्टम है उसमें कहीं कुछ कमी है, कुछ खामी नजर आ रही है। देखिए पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पिछली बार टिकट मिला और पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई लगातार चली, कार्यकर्ताओं की विधानसभा के अनुसार बैठक लगी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मुझे लगता है कि हम सब सोच रहे थे कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा, लेकिन सर्वे को सबको दरकिनार करके पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया कि जो जीतने की स्थिति में कई जगह नहीं है, और बागियों की भरमार से भी हुई है। लेकिन बागी को टिकट मिलना कोई बड़ी बात नहीं, कई जगह बदले भी जाते हैं, लेकिन एक जगह दो जगह नहीं, लगातार लगभग इस आधी लिस्ट के अंदर बागी बागी हैं। और उन सबसे भी कोटपुतली का मामला भिन्न है। कोटपुतली में तो ऐसे बागी को टिकट मिला जिसने बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे लगाए। आज भी मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी हम सब लोगों की पार्टी को मां माना है और उसने पार्टी को गाली दी है, और ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलना हम सब लोगों के लिए भी आश्चर्य का विषय है। कैसे इस प्रकार का फैसला केंद्रीय नेतृत्व से इतनी बड़ी चूक हुई है, इस चूक को ठीक करने की जरूरत है। नहीं, कार्यकर्ताओं में संदेश ठीक नहीं जा रहा है और हम सब लोगों में इस निर्णय को लेकर के बहुत ही निराशा है। और आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, लोग जनता भी ये पूछती है कि आखिर हम करेंगे क्या, कि हम किस व्यक्ति को वोट दें जो 5 वर्ष में हम जिसकी शक्ल नहीं जानते, जिस व्यक्ति ने झंडे जलाकर चुनाव लड़ने के बाद इस क्षेत्र की जनता क्या अपने सामाजिक सरोकारों में भाग नहीं लिया, कैसे वो उस व्यक्ति को अचानक से वोट दे दें। और एक तरफ कांग्रेस का कैंडिडेट है जिसको जिताना चाहते नहीं थे, हराना चाहते थे, लेकिन उसके सामने ऐसे व्यक्ति को उतार दिया, उसको भी वोट नहीं देना चाहती जनता। आखिर कोटपुतली का होगा क्या, ये बड़ी चिंता का विषय है। और इससे भी बड़ी चिंता तमाम हो सकता है कि अनेक जगह नाराजगी होगी, लेकिन उन नाराजगी से कोटपुतली की नाराजगी भिन्न है, और वह मूल नाराजगी का कारण ये है कि गलत व्यक्ति का चयन किया गया। इस निर्णय के विरोध में हम सब लोग हैं। मुकेश जी, जैसा आप बता रहे हैं कि सर्वे में भी हंसराज गुर्जर का नाम नहीं था, उनके कारनामे जितने आपने बताए, बीजेपी के खिलाफ इतने कारनामे थे, उसके बाद पार्टी में कहां से कैसे चूक हो गई? देखिए इसमें कार्यकर्ता कई जगह अनर्गल बातें भी सामने आ रही हैं कि कुछ गलतियां तो कुछ लोगों ने की हैं, और इस गलती का खामियाजा केवल एक व्यक्ति का गलती का खामियाजा या दो व्यक्ति की गलती का खामियाजा पूरी भारतीय जनता पार्टी भुगते, यह ठीक भी नहीं है। उस गलती को ठीक करने की जरूरत है और जल्द से जल्द इसे संभालने की जरूरत है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही रहा हूँ और मुझे इस बात से बेहद नाराजगी है कि इस प्रकार की त्रुटि का होना, गलत व्यक्ति का चयन होना, यह बहुत ही चिंता का विषय है। आखिर कैसे राजस्थान में हम कमल की सरकार बना पाएंगे, यह भी मेरे लिए चिंता की बात है। मुकेश जी, मेरा आपसे निवेदन है, थोड़ा सा पीछे झुक जाइए क्योंकि आपका तस्वीर कट रही है थोड़ा। जी हाँ, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह था कि अगर लगातार इस तरह के टिकट में कहीं गलती हुई है, आप कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व से, आलाकमान से कहीं चूक हुई है,
क्या बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को कहीं पार्टी के टिकट बांटने में दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए इस तरह की गड़बड़ हुई है? कोटपुतली नहीं, दूसरी जगह भी गड़बड़ हुई है, तो कहीं प्रदेश के नेताओं को अगर इन्वॉल्व किया जाता, ऐसा कुछ था? ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसे दरकिनार किया गया है, किसी को परे रखा गया है। यह तो अंदर की बातें हैं कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को पता भी नहीं लगती हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं पिछले 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 2000 से आज 23 वर्ष हो गए हैं। अनेक चुनाव हुए हैं, लेकिन सब चुनाव से पहले पार्टी का आम कार्यकर्ता, विशेष रूप से पदाधिकारियों से कोई न कोई, मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस बार के निर्णय में कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की कतई भूमिका सुनिश्चित नहीं हुई है, और सब लोगों से राय लेकर के बिल्कुल सर्वे के आधार पे अगर राजस्थान में टिकट वितरण होगा तो सरकार बनेगी। फिर मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आग्रह करूंगा कि कोटपूतली के निर्णय में चूक हुई है उसे दुरुस्त करने का कष्ट करें, ताकि हम इस कोटपूतली से कमल खिला सकें, वरना तो यहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर स्थिति है। इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? आप पार्टी में वैसे भी अपनी बात रख सकते थे, आपने रखने की कोशिश भी की होगी शायद, इस्तीफा क्यों देना लगातार पड़ा? पार्टी में बात रखने की कोशिश की जा रही थी। जब से इस प्रकार की सूचनाएं मीडिया में लीक हुई, तब से सारी चीजें दस्तावेजात के साथ पार्टी के नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को दी गई हैं। लगातार कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन न तो भाजपा का कार्यकर्ता संतुष्ट हो पा रहा था, न कोई उनसे मिल रहा था, न कहीं पर उनको लगा कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए एक सीमित दायरे में रह करके, पार्टी की निष्ठा के दायरे में रह करके इन सब लोगों ने जाकर के वहाँ इस्तीफे दिए हैं कि हम इस स्थिति के अंदर काम करने लायक स्थिति में नहीं है। और यह बहुत ही चिंता का विषय। हम सब लोग आगे जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें। इन सब को देखते हुए एक अंतिम उपाय बचा था कि हम चुनाव में काम नहीं कर सकते, इसलिए इस्तीफा दे करके अब आगे कोई निर्णय कोटपुतली की जनता करेगी, उस कोटपुतली की जनता के निर्णय के साथ रहेंगे। यानी आप बीजेपी में अपनी बात रख चुके हैं, मगर आपको कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसके बाद आपने इस्तीफा दे दिया, और आपकी अभी भी अपील है कि पार्टी टिकट चेंज करे। यदि पार्टी टिकट चेंज नहीं करती है तो क्या आप आगे क्या करेंगे? क्या हंसराज गुर्जर के लिए वोट मांगेंगे या खुद चुनाव लड़ेंगे? कोटपुतली की जनता जो अभी पिछले इस निर्णय के बाद इकट्ठा हुई, लोगों ने एक कमेटी बनाई है, वह कमेटी निर्णय करेगी कि किसे कोटपुतली से चुनाव लड़ाना चाहिए या कौन लड़ेगा, और उस निर्णय के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। भले ही निर्दलीय किसी प्रत्याशी का समर्थन करना पड़े, भले ही किसी निर्दलीय प्रत्याशी को हमें लड़ाना पड़े, या भले ही कोटपुतली की जनता मुझे भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ाएगी, उनका फैसला है तो लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक राह देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला जल्द लेगी, उस फैसले में एक अच्छा फैसला आ जाएगा तो हम पुनः उसी यात्रा में जुट जाएंगे। देखिए, पार्टी ये कह रही है कि उसने जो सर्वे कराया है उसके आधार पर टिकट बांटे हैं। सर्वे में जो उसे लगता है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे टिकट दिया गया है, चाहे वो बागी हो, चाहे वो कांग्रेस में, भाजपा में नहीं रहा हो, कांग्रेस से आया हो या कहीं नौकरशाही से आया हो। तो आपको लगता है कि पार्टी अब बदल रही है, उसके पास प्राथमिकता वफादारी की बजाय जिताऊ देखिए, उम्मीदवार हो ऐसा गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनेक मीडिया की एजेंसियों ने भी सर्वे कराए हैं, अनेक अखबार के लोगों ने भी सर्वे कराए हैं, और हम लोगों ने भी अपने स्तर पर अभी तक 2 सर्वे पूर्व में 6 महीने पहले, बाद में कराए हैं सर्वे एजेंसियों से। पार्टी के सर्वे की भी जानकारी कई जगह से बाजार में आती रहती है, कार्यकर्ताओं तक पहुंचती रहती है, वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचती रहती है। उसमें सर्वे में मैं मानता हूँ इसका नाम था ही नहीं। अंतिम सर्वे में कहीं जोड़ा गया हो तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन इन सब सर्वे के अंदर, तमाम के अंदर मुकेश गोयल जो आप देख रहे हैं, वो पहले नंबर पर था। मैं, क्योंकि जिस प्रकार की कार्यकर्ताओं की भावनाएं, जनता की भावनाएं, आज जिस गांव में भी जाते हैं उस गांव में जनता का जो प्रेम है, स्नेह है, वह दिन रात बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। कहीं न कहीं सर्वे के आंकड़े भी बदले गए होंगे, या कुछ न कुछ इसके अंदर षड्यंत्र रचा गया होगा। जब कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति 2 महीने पहले कहीं चर्चा कर देता है कि कोटपुतली भाजपा का टिकट मैं हंसराज पटेल को दिलाऊंगा, तो उस वक्त तो हमें मजाक लग रही थी, लेकिन आज लग रहा है कि इसके अंदर कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी का यह टिकट सुनिश्चित करवाने में कहीं न कहीं कोई उनका गहरा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र से हमारे नेता की चूक होगी, बच नहीं पाए।
अंत में एक सवाल और आपसे, जिस तरह से अभी प्रदेश नेतृत्व में उठापटक चल रही है, वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है, उसके बाद कई जगह बागी खड़े हुए हैं, कितना नुकसान होगा पार्टी को इससे? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि किसी वरिष्ठ नेता को साइडलाइन किया जा रहा है, और अभी जब दूसरी तीसरी सूची आएगी उसी के बाद कुछ कहना संभव होगा कि नुकसान कितना होगा। लेकिन इस पहली सूची को लेकर कार्यकर्ताओं में सब जगह देखता हूँ तो निराशा का ही भाव है। धन्यवाद मुकेश जी, 4 PM राजस्थान से ठीक। बात करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि पार्टी शायद आपकी बात सुने और निर्णय बदले, और शायद आप पार्टी के टिकट पर फिर चुनाव मैदान में हो। यदि नहीं होता है तो आगे क्या स्थिति बनती है देखेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, नमस्कार। 4 PM राजस्थान पे फिलहाल इतना ही। हमारा आपसे अंत में फिर यही अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।